श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम स्नेह भारती में। आज मैं हूं आपके साथ अल्पना कपूर। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में गहराई से जुड़ा हुआ है, और वो है गणित यानी मैथ्स। गणित सिर्फ एक विषय या अंकों का खेल नहीं है, बल्कि वास्तव में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे हमें खरीदारी का हिसाब करना हो या समय का प्रबंधन या फिर तकनीकी विकास, हर स्थान पर गणित की भूमिका स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आज के डिजिटल युग में जहां कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विकास हो रहा है, वहां गणित की उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। गणित न सिर्फ हमारी सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता को विकसित करता है, बल्कि हमें तार्किक और व्यवस्थित जीवन जीने की दिशा भी देता है। श्रोताओं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक ऐसे ही विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है शुभम कुमार को, जो रिसर्च सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। शुभम, आपको मेरा नमस्कार और आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। तो श्रोताओं, अब हम आपको बताते हैं कि आज की हमारी भेंटवार्ता का विषय क्या है। आज के समय में गणित की प्रासंगिकता। तो सर्वप्रथम शुभम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आधुनिक युग में गणित यानी मैथ्स का क्या महत्व है। मैथ्स का महत्व वही है जो आज कविता का है, या फिर कोई अगर फिल्म बना रहा है उनका है। हमारे लाइफ के हर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ फील कराती है, कुछ ना कुछ महत्व है उसका, लेकिन हमें पता नहीं कि वो काम कैसे करती है। मुझे बस पता है कि हाँ वो है, लेकिन क्या है, कैसे काम करती है, इसका कोई हमें हिसाब किताब नहीं रहता, हमें आइडिया नहीं रहता। जी, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग किन किन क्षेत्र में होता है, ये हमारे जीवन से बहुत ज्यादा, जैसा कि आपने अभी बताया भी, किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा और विस्तार से बताइए। आप जब फोन यूज करते हैं तो वो पूरी चीज इलेक्ट्रॉनिक्स से बनी है, उसमें गणित का इस्तेमाल होता है। चाहे आप सेंसर मीटर यूज करें या कैमरा यूज करें, शटर स्पीड यूज करें, उसको एनालाइज करने के लिए जो सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, चाहे आप कॉल कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन में, तो एक फोन में ही आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें गणित से रिलेटेड यूज होती है। आप एक फोन का एग्जाम्पल काफी है, लेकिन आपके हर एक बल्ब से लेकर के, फ्रिज से लेकर के, एसी से लेकर के, हर एक चीज में गणित का इस्तेमाल होता है, तो वो हर जगह है। जैसे एक स्टूडेंट्स है तो उसके लिए गणित विषय क्यों जरूरी है, और डिजिटल युग में गणित की क्या क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका है कि डिजिटल एज में इतने लोग हैं जो इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, क्या सच्चाई है उन बातों में, कौन सा डेटा सही है, कौन सा डेटा गलत है। चाहे वो जितना भी पावरफुल इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड हो, उसको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उनकी जो वाक्य है, जो वो बोल रहे, जो क्लेम वो दे रहे हैं, उनको चेक करने की कोशिश करें डेटा को यूज करके। चाहे वो डेटा है, चाहे वो लॉजिक है, तर्क है, सारी चीजें, उससे उसकी जरूरत, उसकी जो वैल्यू है हमारे डे टू डे लाइफ में, वो चीज ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल युग में आप अगर गणित नहीं समझेंगे तो कोई भी ग्राफ से आप बेवकूफ बन सकते हैं, कोई भी स्टेटिस्टिक्स से आप बेवकूफ बन सकते हैं, कोई भी तर्क से आप बेवकूफ बन सकते हैं। तो उस चीज के लिए हमेशा आपको एजुकेटेड रहना होता है इस डायरेक्शन में, विषय के साथ। यस। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि इसके बिना, गणित के बिना तकनीकी विकास हो सकता है? हुआ है। प्राचीन काल से हमने सनडायल बनाया था, वो था एक। हमने आयरन एज और ब्रॉन्ज एज में हमने बहुत कोशिश की, और बहुत सारी चीजें जो जितने भी हमारे वेपन्स थे या टूल्स थे, चाहे वो हथौड़ा हो या फिर तलवार हो, वो सब बने थे। लेकिन यही चीज बताता है कि गणित जानने की जरूरत नहीं होती है। आप जब कुछ चीज करते हैं तो गणित अपने आप ही उस जगह आ जाता है। लेकिन अगर आप गणित से वाकिफ होंगे, अगर आपको अवेयरनेस होगी गणित की, तो आप अपने आप देखेंगे कि वो चीज को हम कहाँ और इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया को कहाँ हम एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को हम लोग एम रेडियो भेजने के लिए, एफएम रेडियो भेजने के लिए। तो ये सारी चीजें तभी आप कर सकते हैं जब आप
उस भाषा को उस सिचुएशन से अलग कर दे, उस जगह से, एंड फिर उसके बाद अप्लाई करने की कोशिश कर कोई और जगह। वो जनरलाइजेशन जो है वो गणित। मतलब वैसे आपका कहने का तात्पर्य है कि स्वाभाविक रूप से हर जगह गणित है, लेकिन अगर हम उस विषय के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हमें ये सारी चीजें अच्छी तरह हम उसको व्यवस्थित तरीके से कर पाते हैं और हर जगह। तो ये आप उस जगह से हटा के, उस नीश फील्ड से, स्पेसिफिक लाइक फिजिक्स से हटा के आप उसको केमिस्ट्री में कर सकते हैं, केमिस्ट्री से हटा के उसको आप सोशल साइंस में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे ब्राउनियन मोशन या कोई भी, आप उस मॉडल को यूज कर सकते हैं। आदमी कैसे अपने पूरे जो क्राउड में या फिर पूरे शहर में कैसे मूव करता है, तो मॉडलिंग जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तभी पॉसिबल है जब आप उसको एक मैथमेटिकल तरीके से दिखा सकते हैं या रख सकते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छी तरह हमें ये बात समझाई। और अब मैं आगे आपसे ये जानना चाहूंगी कि रोजगार के क्षेत्र में और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गणित का विशेष महत्व है। मेरी बहन मार्केटिंग करती है, उसे गणित नहीं पसंद है। उसने मार्केटिंग इसलिए चूज भी किया क्योंकि उसे लगता था कि वो गणित से बच जाएगी, लेकिन अब उसे सारे डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करना पड़ता है उसके डैशबोर्ड में जो भी उसका टूल है, और देखना पड़ता है कि कौन सा मार्केट ये प्रोडक्ट खरीद रहा है या नहीं, तो उसको फिर स्टेटिस्टिक्स यूज करना पड़ रहा। तो उसने भागने की कोशिश की, और आई थिंक कि हर आदमी कोई ना कोई तरीके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर वापस गणित पे ही आ करके रुकती है बात। इतनी जरूरत तो हर जगह है। मार्केटिंग में इसलिए बोलूंगा क्योंकि वो एक ऐसा फील्ड है, लोग सोचते नहीं गणित के बारे में। दूसरा नॉर्मल जो फील्ड बोलते हैं लाइक डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, या फिर इवन नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, इन सब चीज़ों में आपको स्टैटिस्टिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी होती है, तो गणित वहाँ यूज होती है। जैसे आपने भागने वाली बात कही, कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल गणित विषय को इतना कठिन समझ लेते हैं, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते। बच्चों के अंदर वो कैसे रुचि पैदा करी जाए, उनको किस तरह से पढ़ाया जाए कि उनको रुचिकर लगने लगे ये विषय? मेरे हिसाब से आई थिंक हमारी फेलियर है एज मैथमेटिशियंस या फिर टीचर्स कि हम लोग वो इंटरेस्ट या फिर वो जो रुचि है उन बच्चों में डाल नहीं पा रहे, उन बच्चों को दिखा नहीं पा रहे कैसे ये चीज तुम्हारे लिए जरूरी है। उस चीज को समझने के लिए हमें उस ग्राउंड लेवल पे जा करके उन बच्चों की समस्या को देखना चाहिए, उन समस्या का समाधान दिखाना चाहिए। जैसे कि प्राचीन काल में होता था, बहुत सिंपल सा चीज है, चापाकल इस्तेमाल करने के लिए कभी कभी जब बारिश होती है तो उस समय प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब सूखा पड़ जाता है तो फिर हम लोग कितना प्रेशर नीचे जाना चाहिए, कितना ड्रिल करना चाहिए, क्या लेंथ है, वो सारी चीजें आप जब दिखाएंगे तो उन्हें पता चले ओ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये हर जगह पे ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें समझाने के लिए आपको वहां से होना होगा, वो टीचर को वो उस ग्राउंड रियलिटी से होना होगा। ये तो आपने बताई गणित की, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट लेते हैं, उन छात्रों के लिए भी क्या गणित जरूरी है? अगर आप फोन यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे उसमें कैमरा की सेटिंग्स होती है बहुत सारी। वो कैमरा की सेटिंग्स डिपेंड करती है कि क्या फोकल लेंथ है उस कैमरा लेंस का, या क्या उसका मेगापिक्सल बोला जाता है, रेजोल्यूशन एसेंशियली कितने फ्रेम्स पर सेकंड लेती है। ये सारी चीजें अब ऑटोमेटिकली आप देखिएगा गणित में आ जाती है। ये तो एक फिल्मकार को जाननी ही पड़ती है। ये है कि आप आर्ट्स में हो या साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, इकोनॉमिक्स, आपको जरूरत पड़ती है। और आपने बताया कि आप रिसर्च सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आप किस तरीके से क्या क्या कार्य करते हैं? जो प्रोफेसर है जिनका रिसर्च हो रहा है, उन्हें एक कंसल्टिंग एडवाइस देना कि ये जो आप कर रहे हैं इसे मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा, इस सॉफ्टवेयर को, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, या इस डिज़ाइन को, इस वेबसाइट को, इस ऐप को, ताकि आपकी रिसर्च में कोई बाधा नहीं हो, आप अपने रिसर्च को और अच्छे से कर सके और बेटर भी कर सके, और कुछ चीज़ जो आपने सोची नहीं थी वो भी डायरेक्शन में जा सके। वो हेल्प करती है, और मैं बस एक कंसल्टेंट की तरह काम करता हूँ जो हेल्प करता हूँ लिखने में कोड और अप्लाई करने में। वही। और इसके अलावा AI और डेटा साइंस में गणित की क्या भूमिका है? डेटा के बिना आज कोई भी चीज़ नहीं चल सकती, चाहे वो आपका UPI पेमेंट हो, चाहे आपका कितना आप दिन भर चले, कितना स्टेप्स लिया, सारी चीज़ में कहीं ना कहीं डेटा का ज़रूरत होता है। एंड वो डेटा जब आप एक जगह इकट्ठा करते हैं, आप उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं कोई एक ऐसी चीज़ ऑटोमेट करने के लिए जो शायद इंसान नहीं करना चाहता है।
हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो। अगर मान लीजिए अगर आप एक कार फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और कार रोबोटिक्स को अगर हम ट्रेन करें कि ये जगह पे सेफ्टी रहना, तो वो आसान होता है। लेकिन इंसान बहुत जल्दी एरर प्रोन होता है। उसको बोलते हैं कि गलती करने की क्षमता इंसान में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो खराब चीज़ नहीं है, वो ज़रूरी है, तभी आदमी सीखता है। लेकिन वो चीज़ जब आप एक इंडस्ट्रियल कोई भी लाइन में आप जाइएगा तो वो नहीं हो, वो बहुत मुश्किल है। इंसान इसीलिए बोला जाता है मशीन नहीं है, इंसान इंसान है। इंसान का काम क्रिएटिविटी या कुछ बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। वहीं पे एआई की ज़रूरत मेरे हिसाब से होती है। क्रिएटिविटी में वो एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि एआई ना जाए। मुझे अफसोस है कि लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। और उसका रीज़न ये है कि इंसान इंसान की बात सुनना चाहता है। इंसान कोई डेटा पॉइंट एक जनरल एवरेज की बात नहीं सुनना चाहता। और तो एआई और डेटा साइंस दोनों, इसमें मैथ्स की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन उतनी ही ज़रूरत इंसान के अपने विजन की है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी चाहत की है, और मेरी क्या ज़रूरत है उस चीज़ से। दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आने वाले समय में गणित की प्रासंगिकता और अधिक कैसे बढ़ सकती है? जैसे दुनिया और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत डायरेक्शनल होते जा रही है, हर एक फील्ड में हर एक आदमी एक स्पेशलिटी पे काम कर रहा है। और वो आदमी पहले भी काम कर रहा था, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए आज इतने सारे लोग हैं कि आपको उस स्पेशलिटी का एकदम स्पेसिफिक भाग समझने के लिए आपको उस चीज़ की टेक्निक्स आनी चाहिए। और वो टेक्निक्स एक्सपीरियंस से बनती है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग की वो एक्सपीरियंस कैसे हम लिख सकते हैं पेपर पे, उससे बनती है। और वो लिखने की क्षमता, इवन कोई भी क्रिएटिव राइटिंग में, चाहे वो पोएट्री हो जिसमें भी मीटर होता है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विदाउट मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, विदाउट पैटर्न रिकग्निशन आप नहीं कर सकते। तो वो समझ होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भैया। शुभम, जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के डिजिटल युग में हम गणित का इस्तेमाल कैसे करें कि कोई भी काम में और अधिक वैलिडिटी आ जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। मेरे हिसाब से गणित का इस्तेमाल बचपन में अगर आप जितनी जल्दी इनकलकेट कर सकते एनवायरनमेंट में। मेरे पापा के वजह से मैं गणित में अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे हमेशा एक बहुत पेशेंट तरीके से गणित सिखाया, सॉल्व्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप। और मैं गलती करता था, बहुत गलती करता था, बहुत सारी चीज़ें मिस करता था। डेसिमल पॉइंट इधर हो गया, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर दिया। अगर वो आप शुरू से स्टार्ट करेंगे एक पेशेंट तरीके से, इसलिए मैं टीचर्स की रोल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ शुरू में। वो अपने आप ही आपके लाइफ में एक लाइफ का पार्ट बन जाती है। जैसे सुबह उठना, किसी कोई पूजा करता है, कोई योगा करता है, कोई जिम जाता है, जिस तरह से वो पार्ट हो जाती है, वैसे ही मैथ आपके सोच का पार्ट हो जाएगी। और जब आपके सोच का पार्ट मैथमेटिकल हो जाएगा, तो मैं हमेशा से एक स्ट्रक्चर बोलता हूँ कि मैथ और लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर इंसान को समझने के लिए जिसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एंड मैथ उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए जिसमें आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को नहीं अच्छा से समझेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि आप नहीं समझ रहे कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस चीज़ का क्या तात्पर्य है, कहाँ जा रहा है, क्या इम्पैक्ट है, कुछ गलत के लिए हो रहा है, कुछ सही के लिए हो रहा है, इसमें मेरी मोरालिटी क्या है। ये सारी चीज़ें सोचने के लिए आपको हमेशा मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर लेना पड़ता होगा, कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा ही। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इजी एग्जांपल है, लेकिन हर जगह ग्राफिक्स, ड्राइंग, कहीं भी अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे, हमेशा वो आपको लाभ देगी। आजकल लोग हर जगह चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और उससे क्या होता है कि जिस तरह से डिक्शनरीज या कैलकुलेटर्स ने हमारी लाइफ थोड़ी आसान कर दी, हो सकता है आसान की, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बड़ी कॉग्निटिव ऑफलोडिंग जिससे हम बोलते हैं, हमने उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि अगर कैलकुलेट करना है, क्यों दिमाग में सोचना, कैलकुलेट कर, जो कि सही है। हमारा काम उतना प्रिसाइज लंबे लंबे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना नहीं है, जो कि सही है। लेकिन जब आप चैट जीपीटी के पास जाते हैं तो आप नॉलेज के बारे में नहीं सर्च कर रहे हैं, आप सर्च करें कैसे मुझे सोचना चाहिए, कैसे मुझे करना चाहिए। और हर समय जब आप ये सोचेंगे, खासकर की मशीनें जो चैट जीपीटी की है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में। ये कंट्रोल आप किसी और को दे रहे हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हमारी अपनी सोच को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, और उसके लिए गणित बहुत हेल्प करता है, लेकिन बिना कोई
टीचिंग सपोर्ट किया कि क्या सही है क्या गलत है। आंसर कभी कभार नेगेटिव में आता है, तो क्यों ये नेगेटिव में आता है, क्यों ये पॉजिटिव में आता है, क्यों स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना रियलिटी के अंडरस्टैंडिंग के नहीं हो सकती है, जो कि हमें सीखनी चाहिए। बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छी तरह आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। और आज के समय में गणित की प्रासंगिकता, शुभम, आपने इस पूरे विषय पर बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद अल्पना जी। तो श्रोताओं, आज के हमारे स्नेह भारती कार्यक्रम का विषय था आज के समय में गणित की प्रासंगिकता, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे शुभम कुमार, जो कि रिसर्च सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो श्रोताओं, अब अपने कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो जाते जाते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि मन से नकारात्मक विचारों को हटाते रहिए, जिससे सकारात्मक विचारों को जगह मिल सके। इसी के साथ अनुमति दीजिए अल्पना कपूर को। नमस्कार।